मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का एरन दिखाया जाता है जो कि हाइकिंग के लिए वहाँ पर आया हुआ होता है। तभी उसे वहाँ पर दो लड़कियाँ दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो लड़कियाँ एरन को बताती हैं कि हम अपना रास्ता भूल चुके हैं। फिर एरन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। फिर एरन उन लड़कियों को लेकर आगे बढ़ने लगता है। फिर एरन उन्हें उनके रास्ते तक पहुंचा देता है। फिर वे तीनों वहां पर एक सेल्फी लेते हैं और एरन उनसे कहता है कि अब क्या हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि कल हमारे यहाँ पर एक पार्टी है, तुम चाहो तो वहां पर आ सकते हो। फिर एरन उनसे गुड बाय कहकर आगे बढ़ने लगता है और वो अपनी हाइकिंग को काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है। फिर वो एक नैरो पहाड़ी में से गुजर रहा होता है जो कि बहुत ही पतली होती है, लेकिन जैसे ही वो एक पत्थर पे पैर रखता है तो वहाँ का पत्थर फिसल जाता है, जिस वजह से एरन नीचे गिर जाता है और साथ ही वो पत्थर भी उसके राइट हैंड पर गिर जाता है, जिस वजह से उसका राइट हैंड वहीं पर दब जाता है और एरन उस हाथ को निकालने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता क्योंकि वो पत्थर बहुत ही भारी होता है, जिस वजह से वो उसे नहीं निकाल पाता। फिर उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिस आवाज़ को सुनकर एरन बहुत तेज चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ऊपर कोई है, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। फिर एरन के बैग में जितना भी सामान होता है वो उसे निकाल कर उस पत्थर के ऊपर रख देता है, जिसमें उसके पास एक कैमरा और एक नाइफ और साथ ही कुछ चीज़ें और भी होती हैं। फिर एरन उस नाइफ से उस पत्थर पे स्टेप करने लगता है, यानी कि उसे तोड़ने लगता है, लेकिन वो पत्थर बहुत ही मजबूत होता है, जिस वजह से उस चाकू का कोई ख़ास असर उस पत्थर पे नहीं होता है और उस चाकू की पूरी धार भी ख़राब हो जाती है। लेकिन तभी एरन के हाथ से वो नाइफ नीचे गिर जाता है। अब वो उससे काफ़ी दूर होता है, जिसे वो हाथ से उठा नहीं सकता, लेकिन एरन अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और कैसे भी करके उस नाइफ को दोबारा से उठा लेता है और उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटता क्योंकि वो बहुत ही मजबूत होता है। अब वहाँ पर रात हो जाती है। फिर एरन अपना कैमरा बाहर निकालता है और उसमें रिकॉर्डिंग करने लगता है, जिसमें एरन बताता है कि मेरे पास कुछ खाना और एक बोतल में लगभग 500 ml पानी है, जिससे मैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। फिर एरन के पास जो थोड़ा बहुत खाना होता है वो उसे खा लेता है और सो जाता है। तभी उसे उन लड़कियों की बात याद आती है जो उससे कह रही थी आज रात उनके घर पे पार्टी है। फिर वो वहाँ का इमेजिनेशन करने लगता है और वो सैटरडे के उस दिन को भी याद करता है जिस दिन वो हाइकिंग के लिए निकला था। तभी उसकी मॉम का कॉल आ रहा था, लेकिन वो उसने नहीं उठाया था। अब वो सोचता है कि अगर वो उस कॉल को उठा लेता तो उसकी मॉम शायद उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती और उसकी जान बच सकती थी। फिर अगले दिन एरन एक रस्सी की मदद से उस पत्थर को बांधकर और दूसरी तरफ से खींचने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर बहुत ही भारी होता है, जिस वजह से उस पत्थर को वो नहीं उठा पाता। फिर एरन अपने नाइफ को निकालता है और अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाइफ की धार पहले ही बेकार हो चुकी होती है, जिस वजह से उसके हाथ की पतली सी खाल भी उस नाइफ से नहीं कटती। फिर वो कैमरे में रिकॉर्डिंग करता है और बताता है कि कभी भी बेकार कंपनी का माल नहीं खरीदना चाहिए, ये घटिया होते हैं। और अब एरन अपनी फैमिली को देख रहा होता है, जिसमें वो अपने मॉम डैड को देखता है और अपने बचपन को भी देखता है। अपने फ्रेंड को याद करता है वो, जिसे याद कर कर वो काफ़ी खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसे देखकर एरन अपने बोतल में पहले पानी भर लेता है। अब पानी उस खाई में भरने लगता है, यानी कि उस दरार में पूरी तरह से पानी आने लगता है और बहुत जल्द वो दरार पूरी तरह से पानी से भर जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर एरन नीचे जाता है और उस पत्थर को वहाँ से उठा देता है, जिस वजह से उसका हाथ वहाँ से निकल आता है। अब एरन ऊपर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन ये सब उसका सपना होता है, वो अभी भी उस पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। एरन अब अपने आप से बातें करने लगता है। वो सोचता है कि जिस दुकान से उसने हाइकिंग का सामान लिया था
अगर वो उसे यहाँ के बारे में बता देता तो वो दुकानदार शायद पुलिस को लेकर यहाँ तक आ सकता था और जिससे उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब एरन अपने उस नाइफ को निकालता है और अपने हाथ को ऊपर से बांध लेता है और फिर अपने हाथ में उस नाइफ को अंदर तक घुसा देता है, जिस वजह से वो नाइफ उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है और उसका काफ़ी ब्लड भी बहने लगता है। लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं कर पाता। अब वो सोचने लगता है कि शायद ये पत्थर उसका ही इंतज़ार बरसों से कर रहा था। जब से उसने जन्म लिया है उसका इंतज़ार ये पत्थर कर रहा था। एरन अपने बचपन के पलों को याद करता है। अब एरन सोचता है कि यहाँ से वो नहीं निकल सकता और यहीं पे उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो दीवार पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख देता है। पूरी तरह से हिम्मत टूट चुकी होती है, लेकिन तभी उसे अपने सामने कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो कि असल में एरन का फ्यूचर सन होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है। और अब एरन अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और फिर अपने नाइफ को निकालता है, जिस पे अब उसने धार रख ली होती है। फिर वो उस नाइफ से अपने हाथ को धीरे धीरे काटने लगता है और धीरे धीरे करके वो अपने हाथ को अपनी बाजू से अलग कर देता है। फिर वो अपने उस हाथ का एक फ़ोटो खींचता है जो अभी भी उस पत्थर के नीचे फंसा हुआ होता है। फिर एरन कैसे भी करके उस जगह से बाहर आ जाता है। फिर एरन वहाँ से निकलकर पहले बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि वो बहुत ही प्यासा होता है। इतने दिनों से उसने पानी नहीं पिया होता है। लेकिन अब वहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि वो जगह एक भूल भुलैया होती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक फैमिली दिखाई देती है जो कि उसे देखकर उसकी ओर आ जाती है। फिर वो लोग मदद बुलाते हैं एरन को वहाँ से निकालने के लिए। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो कि एरन को लेकर चला जाता है। फिर एरन अब अपने घर पहुँच जाता है और अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरन अब एकदम ठीक हो चुका है और उसकी शादी एक लड़के से हो चुकी होती है और उसे एक लड़का भी होता है जो उसने पहले इमेजिनेशन में देखा था। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।